ये कहानी है दिसंबर 2018 की कि जब हमारे पड़ोसी मुल्क भारत के बारे में भारतीय मीडिया की एक इंतहाई दिलचस्प रिपोर्ट सामने आई, जिसमें कहा गया कि अगले साल भारत भर में इलेक्शन होने जा रहे हैं। मगर उससे पहले भारत की वफाकी हुकूमत को बंदरों के खिलाफ जंग जीतनी होगी और इन्हें शहर से दूर भगाना होगा। ये वो वक्त था कि जब नई दिल्ली की अहम सरकारी इमारतों पर 4000 से ज्यादा बंदर डेरा डाले हुए थे और पुलिस समेत दिल्ली की इंतजामिया उनके आगे बेबस नजर आ रही थी। भारत के ये लाल चेहरों वाले बंदर शरारती होने के साथ साथ बहुत बदतमीज भी हैं। इनके बारे में कभी तो ये खबर सामने आती है कि बंदरों ने ईंटों का हमला करके एक बुजुर्ग शहरी की जान ले ली, और कभी बंदर की बच्चा चुराने की कोशिश की वीडियो वायरल हो जाती है। सरकारी इमारतों में आने वाले लोगों से मोबाइल फोन या कोई भी चीज छीनकर फरार हो जाना इनके लिए मामूल की कार्रवाई है, जबकि इन्होंने कई खवातीन से बैग भी छीने और उन्हें जख्मी भी किया। भारतीय दारुल हुकूमत की पार्लियामेंट समेत कई अहम सरकारी इमारतों पर बंदरों के कई मर्तबा कब्जे हो चुके हैं, जिन्हें बाद में या तो छुड़वा लिया जाता है या बंदर खुद ही वहां का कब्जा खत्म करके चले जाते हैं। आखिर भारत में इस कदर बंदर कैसे और क्यों रहते हैं? इन बंदरों से बचने के लिए भारतीय सरकार कितने जतन करती है और इन बंदरों के बारे में वो कौन सी दिलचस्प मालूमात हैं कि जो अब तक खुलकर किसी के भी सामने नहीं आ पाई? आज के इस वीडियो के अंदर हम आपको भारत के इन बंदरों से मुतल्लिक इन तमाम सवालों के जवाब देने जा रहे हैं। मगर उससे पहले हम सबको दुआ करनी है कि अल्लाह भारत, पाकिस्तान समेत दुनिया के हर इंसान को हमेशा अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। अगर आप भी इंसानियत से मोहब्बत के लिए होने वाली इस दुआ में शामिल होना चाहें तो कमेंट सेक्शन में आमीन जरूर लिखिएगा। सितंबर 2014 में बीबीसी उर्दू ने एक खबर नशर की कि भारत में बंदर ने करेंसी नोटों की बारिश कर दी। ये भारतीय करेंसी के नोट बंदरों ने करीबी घर से चुराए थे। एक अंदाजे के मुताबिक भारत की सिर्फ एक रियासत हिमाचल प्रदेश में ही 3 लाख से ज्यादा बंदर मौजूद हैं और इसका दारुल हुकूमत शिमला एक अरसे से जानवरों के लिए जन्नत की हैसियत रखता है। अगर कोई पाकिस्तानी शिमला के बारे में नहीं जानता तो वो बस ये समझ ले कि भारत के मरी को शिमला कहा जाता है। हिंदू मजहब में बंदर को मुकद्दस जानवर ख्याल किया जाता है और वो अक्सर उनकी परवरिश भी करते हैं। भारत में पिछले कुछ सालों के दौरान जानवरों के इंसानों के साथ तनाज़ात में बहुत तेजी देखी गई है। वो फसलों को तबाह, खाने के लिए इंसानों पर हमले और बच्चों को काट रहे हैं। यही वजह है कि हिमाचल प्रदेश में हुकाम ने बंदरों को एक मुसीबत करार दिया था। इसी तरह आलमी नशरियाती इदारे DW उर्दू ने फरवरी 2015 में एक खबर शाया की जिसका उन्वान था भारत की परेशान दुल्हनों को लंगूरों की तलाश। इस खबर में बताया गया था कि बंदर अब भारतीय दुल्हनों के लिए भी परेशानी का बाइस बनने लगे हैं। इसकी वजह यह है कि ये बंदर बड़ी तादाद में जमा होकर शादी की उन तकरीबात पर हल्ला बोल देते हैं जो खुले आसमान तले मुनक्किद हो रही हों, और अब शादी की तकरीबात को इन बंदरों के शर से बचाने के लिए लंगूरों की मदद ली जाने लगी है। भारत की नई नवेली दुल्हनें जिस कदर एहतमाम के साथ अपनी शादी की अंगूठी या अपने कपड़ों और जेवरात का इंतजाम करती हैं, उतने ही एहतमाम से वो अब शादी की तकरीब पर हमला करने वाले बंदरों का भी पहले से ही बंदोबस्त करने लगी हैं, ताकि शादी की तकरीब में कोई कसर ना रह जाए और सिर्फ बंदरों की वजह से शादी का मजा गारत ना हो जाए। इस मकसद के लिए बड़े कद के सलेटी रंग के लंगूर और उनके रखवाले किराए पर लिए जाते हैं। ये लंगूर और कदरे छोटे कद के आम बंदर कुदरती तौर पर एक दूसरे के साथ खास दुश्मनी रखते हैं, लेकिन जब आमने सामने आए तो बंदर अमूमन खौफजदा होकर भाग जाते हैं। ताजमहल की वजह से शोहरत रखने वाले भारतीय शहर आगरा की मकामी म्यूनिसिपल कारपोरेशन के अफसरान का कहना है कि यहाँ आमतौर पर सर्दियों के मौसम में ऐसे लंगूरों की मांग बहुत बढ़ जाती है। लंगूर रखने वाले एडवांस बुकिंग की सूरत में एक शादी की तकरीब को बंदरों से महफूज बनाने के लिए 3000 से 5000 रुपए तक लेते हैं, लेकिन अगर इमरजेंसी हो और बंदर पहले से ही तकरीब पर धावा बोल चुके हों तो फिर उनका रेट 10,000 से 15,000 रुपए तक भी चला जाता है। 21 मई 2018 को पाकिस्तान के एक मारूफ नशरियाती इदारे उर्दू पॉइंट ने भी इन बंदरों के हवाले से खबर शाया की, जिसमें लिखा गया था कि भारतीय सूबे गुजरात में बंदरों ने गांव पर कब्जा करके मकीनों को जरगमाल बना लिया है। इन बंदरों ने गांव के लोगों का जीना दोभर कर दिया था। वो हर आते जाते शख्स का पीछा करके उस पर हमला करते, उसके हाथ में मौजूद चीजें बिलखसूस खाने पीने की चीजों पर हाथ साफ करके चलते बनते। गुजरात में बंदरों की शरारतें, छेड़छाड़ और बदमाशियां आम सी बात मानी जाती हैं, मगर यहाँ के बंदरों ने तो पूरे गांव पर ही जोर जबरदस्ती कब्जा कर लिया था। इन बंदरों ने गांव के लोगों का जीना ऐसा दोभर किया कि वो हर आते जाते शख्स का पीछा करके उस पर हमला करते और कई अफराद जिनमें औरतें और बच्चे भी शामिल थे पिछले कई माह के दौरान जख्मी हुए। इस हवाले से कुछ लोगों ने खुफिया कैमरों की मदद से जो तस्वीर उतारी उनमें देखा गया कि बंदर लोगों का पीछा करते और लोग उनसे खौफजदा
होकर भागते हुए नजर आते। ये बंदर मोटरसाइकिल सवारों को भी नहीं बख्शते और जहां किसी ने मोटरसाइकिल की रफ्तार जरा भी कम की तो उसे धक्के देकर गिराना इनका पसंदीदा खेल और मशगला बन जाता है, जिसकी वजह से कई लोग आज तक जख्मी हुए। महकमे जंगलात ने सूरत हाल के पेश नजर पूरे मामले की जांच पड़ताल शुरू तो कई मरतबा की है और इन बंदरों के लिए मुख्तलिफ स्कीमों पर गौर भी किया है। एक दूध फरोश का कहना है कि इस पर एक बंदर ने कम से कम 7 मरतबा हमला किया है, जिससे वो जख्मी हुआ। ये बंदर औरतों को भी परेशान करते हैं। एक खातून को उन बंदरों ने इस कदर जोर से धक्का दिया कि वो गिरकर बेहोश हो गईं। माहिरीन का कहना है कि जैसे जैसे भारत में जंगलात खत्म हो रहे हैं वैसे वैसे ये बंदर रिहायशी इलाकों का रुख कर रहे हैं और खाने के लिए इनका इंसानों पर हमला करना आम सी बात हो चुकी है। लोगों का कहना है कि शिकायत के बावजूद भारत का महकमा जंगलात ने बंदरों से निपटने का आज तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया। कुछ साल पहले भारत की शुमाली रियासत हिमाचल प्रदेश में बंदरों का खात्मा इंतखाबी वादों का हिस्सा थे और उम्मीदवारों ने अपनी इंतखाबी मुहिम में बंदरों के मसले का मुस्तकिल हल तलाश करने का वादा किया था। जबकि इससे पहले भारतीय पंजाब में शरारती बंदरों से निजात के तौर पर इनके लिए स्कूल खोलने की भी अनोखी तजवीज सामने आई थी, जिसे बहरहाल रिजेक्ट कर दिया गया था। अगर आपको हमारे पड़ोसी मुल्क भारत के हवाले से हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करके हमारी हौसला अफजाई जरूर कीजिएगा